उससे लग रहा है कि बीजेपी की बढ़त लगभग निर्णायक है। फिर भी इंतजार करना चाहिए। अब चुनाव के नतीजे हैं। एग्जिट पोल को क्रेडिट देना ना देना वो अलग मसला है, क्योंकि एग्जिट पोल कभी सही होते हैं कभी गलत होते हैं। महाराष्ट्र और ये सब, हरियाणा उदाहरण है। बहरहाल अगर बीजेपी को 27 साल बाद मैंडेट मिला है तो इस मैंडेट के साथ एक जिम्मेवारी भी होगी, और उसका निर्वहन कैसे बेहतर हो। चुनाव में जिस तरह की जुबान बोली गई, जिस तरह की बातें की गई, उसको अब दरकिनार करने का वक्त है, क्योंकि अब चुनाव बहुत मैं समझता हूँ परेशानी का होता जा रहा है। सर, अगर यही ट्रेंड कायम रहता है, नायक लग रही है कि बीजेपी की निर्णायक की बढ़त है, तो आम आदमी पार्टी अगर पिछड़ रही है तो कौन से फैक्टर आप अहम मानते हैं दिल्ली में जिसकी वजह से वो पिछड़ रही है? देखिए, पॉलिटिक्स में ये कहना कि कौन सा फैक्टर है ये बड़ा मुश्किल है। किस फैक्टर पे 240 पे आ गए, ये चीजें एकेडमिक डिस्कशन के लिए हैं। 10-12 साल से केजरीवाल जी थे। एक वोटर का मिजाज का भी होता है कि देखो बदल के देखते हैं। लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि आ, कुछ चैनल्स जो राउट दिखा रहे थे वैसा भी नहीं हुआ है। तो चुनाव कोई एक सिंगल फैक्टर पे नहीं होते हैं। आ, इसके लिए चर्चा के लिए वक्त होगा आने वाले दिनों में। सर, अभी तक के जो ट्रेंड है उसमें एक चीज जो बहुत खास नजर आ रही है कि आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता जो कि मंत्री के चल रहे हैं, आतिशी दिल्ली के मुख्यमंत्री है और वो पहले राउंड से पोस्टल बैलेट की गिनती से ही वो लगातार पीछे चले हैं। केजरीवाल साहब कभी आगे हो रहे हैं, कभी पिछड़ रहे हैं। देखिए, सौरभ भारद्वाज पीछे हो गए हैं। इंडिविजुअल सीट्स पे कमेंट करना, ये देश अद्भुत है। प्रधानमंत्री जी पीछे चल रहे थे बनारस में। मुझको याद है सुबह जब 9:30-10 बजे तक मोदी जी पीछे थे। तो ये चुनाव है, जनतंत्र की यही खूबसूरती है कि कब आपको अर्श पे रखें, कब आपको फर्श पे लाएं, और ये सब पे लागू होता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। लेकिन सर, कल से क्या 2 दिन से आरोप तो आम आदमी पार्टी के विधायकों को ऑफर कर दिए देखिए, पैसे? भारतीय जनता पार्टी इस पर्टिकुलर केस में क्या कह रही है मैं नहीं उस पर टिप्पणी करूंगा। लेकिन दामन पे दाग तो बहुत है ना, बेदाग नहीं है ना दामन बीजेपी का। चुनी हुई सरकार आपकी सरकार हो जाती है, जहां एक एमएलए होता है वहां भी आप सरकार बना लेते हो। तो दामन पे दाग तो बहुत है। सर, एक चुनाव की और चर्चा करनी जरूरी है और वो है उत्तर प्रदेश का मिल्कीपुर, जहां पर फैजाबाद लोकसभा सीट है जो कि अयोध्या क्षेत्र में आता है। फैजाबाद लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी 6 महीने पहले हार गई थी, लेकिन मिल्कीपुर में निर्णायक बढ़त हो चुकी है। 25,000 से ज्यादा की बढ़त है। क्या देखिए, कहेंगे? महाराष्ट्र में तो बीजेपी हारी थी लोकसभा चुनाव में। फिर वो कई सवाल जो उठ रहे हैं, उसके बाद विधानसभा में बीजेपी और जो इनका महायुति है वो सरकार बना ली। तो इन निर्णयों को उनके विवेक पे, लोगों के विवेक पे छोड़ना चाहिए। और मिल्कीपुर को लेकर के बहुत गंभीर शिकायतें भी थी इलेक्शन कमीशन के समक्ष। तो उन सब का आकलन वक्त करेगा। लेकिन सर, ये सीट दोनों पार्टियों के लिए, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लिए, नाक की लड़ाई थी। एक राउंड आप जीत गए, पिछला राउंड आप हारे थे, अभी कई राउंड बाकी है।